लग जाती हैं। सबसे पहले दादी ईश्वर का नाम लेता है, तब धरती माता को प्रणाम करती हैं। दादी हर रोज गंगा नहाने जाती हैं। उनके कंधे पर साड़ी रहती है, उनके हाथ में लोटा रहता है। उनके पास एक छोटी सी गठरी रहती है। गठरी में सत्तू रहता है। सत्तू में गुड़ मिला रहता है। रास्ते में चींटियां मिलती हैं, दादी उन्हें सत्तू और गुड़ देती हैं। नदी में मछुआरे मिलती हैं, दादी उन्हें सत्तू की गोलियां खिलाती हैं। दादी के आते आते ही मछलियां किनारे आकर तैरने लगता है। दादी उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न होता है। नहा धोकर दादी घर आती हैं। घर आकर दादी कृष्ण भगवान की पूजा करती हैं। भगवान को भोग लगाकर दादी भोजन करती हैं। दादी रविवार को नमक नहीं खाती। दादी एकादशी को कुछ नहीं खाती। एक बार सोमवार को एकादशी पड़ी। दादी ने रविवार को दर्शन पिया था। सोमवार को कुछ नहीं खाया। मंगलवार को दादी ने स्नान कर भगवान का ध्यान किया। उनके बाद भोजन करने बैठी। अभी दादी एक कोर भी नहीं खा सकी थी कि किसी ने पुकारना थी। 3 दिन की भूखी हूँ, मालकिन कुछ खाने को मिले। हाथ का कोर थाली में आ गया। दादी उठी, हाथ धोकर बाहर आई। देखा कि एक वृद्धान भिखारिन डंडे के सहारे खड़ी हैं। फटे चिटे उसके कपड़े हैं। पेट से लगी हैं, आंखें धंस गई हैं। दादी को देखकर भिखारी ने फिर कहा, 3 दिन तक की भूखी हूँ, मालकिन कुछ खाने को मिले। दादी का हृदय दया से भर आया। उनकी आंखों में आंसू चले आए। वे घर के भीतर गई। उनका खाना ज्यों का त्यों रखा था। उन्हें बस भिखारिन को भर पेट खिला दिया। भिखारिन संतुष्ट होकर चली गई। उस समय घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। दादी उस दिन भी बिना खाए रह गई। उन्हें संतोष था कि भिखारिन का पेट भरा। कितना दयालु है हमारी दादी, इसलिए तो सब उनका सम्मान करते हैं। चलो निधि, तुम आओ, हिंदी लिखाओ।
रोज सवेरे चिड़िया चहक चहक कहानी कहानी निकल ये तो पढ़ो सर जी ठो पढ़ो इधर से शुरू से पढ़ो। आज मैं परसता पिताजी का साथ चरसी चिड़िया देखने चला परसता पिताजी मुझे बस से सर जी ठो क्या है स्टेशन ले गया। वहाँ से रुकते का दर्श आकर सर रिक्शे के द्वारा हम लोग चरसिया चिड़िया पर वह चरसिया का खाना चिड़ियाखाना देखने का उत्साह और बढ़ गई। पर पिताजी ने फल और केले खरीदे। इसके बाद हम लोग चरसिया चिड़िया में घर से सबसे पहले पिताजी वह 25 चाह ले गए। छड़ी का अंदर एक वर्षा विशाल जानवर थे। वह भूरे रंग का था। उसका बड़ा और डरावना था। उसके कान पड़ती थी। उसे शरीर का चारे तरह घने बाल थी। उसके बड़ा था। एक वह दहर पर उसके दहर से पूरा चिड़िया का उठा कर पिताजी ने पूछा, रविवार तुम इस पहचान यह इसके शेर भर कहा यह जंगल का राजा है। इसके शरीर वनराज पर जाता है। सरसी का आसपास एक और सरसी थी। पिताजी ने बताए का यह सरसनी है। इसे करण सर जी ठो क्या है शेरनी घर कहा है। शेरनी का पास उसके दोनों बच्चे भर थी। इसके बाद पिताजी आए बढ़े में उन्हें साथ आगे बढ़ा कर से कुछ है 10 दूर पर एक वर्षा विशाल जानवर दर खाकर दिखाई पर उसके रंग भूरा था और उसके शरीर पर उजला थी। उसके वह सुंदर देख रहा है। पिताजी ने बताया यह
बाघ हैं। यह ने हाथ का से सबसे बड़ा बाघ है। बाघ का पास एक बाकहा सिंह भाई भी थी। उसके भर दोनों छोटे छोटे बच्चे थे। बड़ा सुंदर थे। आगे बढ़ने पर एक तालाब मोर से मिला। अरे कौन तुम आओ तो आओ तुम आओ। यही तो रखना कहानी। हिंदी में ज़्यादा मेहनत करो, हिंदी नहीं जानती है तुम सब लो। आज मैं पिताजी के साथ चिड़ियाखाना देखने चला। पिताजी मुझे बस से स्टेशन ले गए। वहाँ से रिक्शे के द्वारा महलोग चिड़ियाखाना पहुँचे। वहाँ चिड़ियाखाना देखने का उत्साह और बढ़ गया। पिताजी ने मूंगफली और केले खरीदे। इसके बाद हम लोग चिड़ियाखाने में घुसे। सबसे पहले पिताजी वहां पहुंचे जहां लोहे की छड़ों के अंदर एक विशाल जानवर था। वह भूरे रंग का था। उनका मुंह बड़ा और डरावना था। उनकी कमर पतली थी। उसके सिर के चारों तरफ घने बाल थे। उसका जबड़ा बड़ा था। एकाएक का वह दहरा पड़ा। उनकी दहर के पूरा चिड़ियाखाना कांप उठा। पिताजी ने पूछा, रवि तुम इसे पहचानते हो? यह सिंह है। इसे शेर भी कहते हैं। यह जंगल का राजा है। इसी से इसे नौजार भी कहा जाता है। सिंह के आसपास एक और सिंह था। पिताजी ने बताया कि यह सिंह है। किसे शेरनी भी कहते हैं। शेरनी के पास इसके 2 बच्चे भी थे। इनके बाद पिताजी आगे बढ़े और मैं भी उनके साथ आगे बढ़ा। कुछ ही दूर पर एक विशाल जानवर दिखाई पड़ा। उनका रंग भूरा था और उसके शरीर पर उजले चिन्ह थे। इससे यह सुंदर दिख रहा था। पिताजी ने बताया कि यह बाघ है। यह 9 हाथ का सबसे बड़ा बाघ है। बाघ के पास भी बघीन भी थी। इनके भी 2 छोटे छोटे बच्चे थे। वे बड़े सुंदर दिख रहे थे। आगे बढ़ने पर एक तालाब मिला। उसमें एक विचित्र जानवर था। उनका थूथना अजीब था। वह पानी में डूबता और उतरता था। पिताजी ने बताया कि वह दिखाई घोड़ा है। यह पानी में भी रहता है। यह चिड़िया या घर में चीता और तेंदुआ को भी देखने का अवसर मिला। दोनों को मैंने उछलते कुत्ते देखा। पिताजी ने बताया कि चीता बहुत तेज दौड़ता है। तेंदुआ छलांग लगाकर शिकार करता है। दोनों बड़े खूंखार जानवर हैं। आगे बढ़ने पर हिरणों का झुंड दिखाई पड़ा। कुछ हिरण काले थे, कुछ हिरण चितकबरे थे। कुछ से सिर पर लंबे लंबे सींग थे। कुछ के सिर पर बहुत छोटे छोटे सींग
कुछ छोटे छोटे सींग थे। पिताजी ने बताया कि हिरणों की अनेक जातियां होती है। एक हिरण पास आया। पिताजी ने कहा कि इसे केला खिलाऊं। मैंने केला दिया तो उनके मुंह में ले लिया। चिड़िया या खाने में 12 सींगे नीलगाय और गेंडे घूमते दिखाई पड़े। 12 सींगे के सिर पर कई सींग थे। गेंडे की नाक पर सींग था। गेंडे की चमड़ी काफ़ी मोटी और काली थी। वहाँ एक ऐसा जानवर था जिसकी गर्दन बहुत लंबी थी। वह जिराफ था। जिराफ ने हमारी तरह गर्दन बढ़ाई। पिताजी ने बताया कि इसे बबूल की पत्तियां बहुत पसंद हैं। मैंने अगल बगल देखा। पास ही बबूल का एक पेड़ था। उसके नीचे कुछ टहनियाँ गिरी थी। मैं दौड़कर उठा लाया। जिराफ ने अपनी ऊंची गर्दन बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और खा गया। मैंने पिताजी से पूछा, यह जिराफ कहाँ का जानवर है? उन्होंने कहा, यह अफ्रीका में पाया जाता है। यह कहते हुए वह जिराफ के पास ले गए। वह गधे के आकार का था। उसका शरीर धारीदार था। उनके शरीर पर कई धारियां थी। उस पर से मेरी आंखें हट गई रही थी। पिताजी टोक पड़े, सिर्फ जिराफ ही देखेगा कि और कुछ दूर पर भांति के बंदर दिखाई पड़े। पिताजी ने कहा कि बंदरों की अनेक जातियां हैं। यह बंदर है जिसे तुम अपने स्कूल में रोज देखते रहो। यह चिंपैंजी है। यह औरंग है, गोलीलाल है और यह गिबन है। वहाँ तरह तरह के वातावरण थे और उसके तरह तरह के रंग थे। इसमें चिंपैंजी सबसे बड़ा बुद्धिमान होता है। गोरिल्ला सबसे बड़ा नौजवान होता है। यह से हम लोग आगे बढ़ते बीच हैं। मोरों का झुंड दिखाई पड़ा। मोर भी कई प्रकार के थे। मोरों के पंख पर चांद का सुनहरा चिन्ह शोभ रहा था। पिताजी ने कहा, जब आसमान में बादल उड़ते हैं तब मोर झूम झूम कर नाचते लगता है। नाचते समय मोर के पंख फैल जाते हैं। थोड़ी ही दूर पर शुतुरमुर्ग था। वह रेत में बहुत तेज दौड़ता है। शुतुरमुर्ग अफ्रीका में पाया जाता है। वहीं पर एक ऐसा पक्षी है जो उड़ता नहीं है। इसे डोडो कहते हैं। जब संध्या होने लगी तब पिताजी ने चलने को कहा। लौटते समय हम लोग चिड़ियाघर की रेलगाड़ी पर चढ़े। रेलगाड़ी से मैंने तोता, मैना, खंजन आदि अनेक चिड़ियाओं को देखा। चिड़ियाघर के गेट के पास आने पर हाथियों पर नजर पड़ी। वहाँ हाथी और हथियानी तथा उनके 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। पिताजी ने कहा, अब देखने का लोभ छोड़ो, शाम हो गई है, घर चलो। चिड़िया या खान बंदर हो जाएगा।
अनेक वर्ष फिर चिड़ियाघर देखने के लिए हम लोग आएंगे। चिड़िया या खाना देखने से मुझे कई प्रकार के पशुओं और पक्षियों की जानकारी मिली।